हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर, ए सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ मैथ। आइएगा शुरुआत करते हैं आज के इस खूबसूरत से सेशन की, जहां अगले फेज के लिए मैं गणित के संभावित प्रश्न का सेट आपके सामने लेकर आ गया हूं। मैं चाहूंगा कि एक बार आप वीडियो अपने अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। जो बच्चा चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर ले, और शानदार जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, किसी भी चैप्टर में दिक्कत है उस चैप्टर को जाकर पढ़े और फिर देखना कि क्या बदलाव आपके अंदर आता है। तो आगे चलते हैं। शानदार सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप अभी तक मेरे रैंकर्स बैच से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, क्योंकि 30% का ऑफर अनअकैडमी पर चल रहा है। 2700 रुपए तक की छूट आपको मिलेगी अगर आप 24 महीने का साहिल 10 लगाकर रैंकर्स बैच लेते हैं। सारी सब्जेक्ट भी आपको मिलने वाली है। रैंकर्स बैच आप बहुत शानदार है, जिसको जीरो लेवल से मैथ्स पढ़नी है या मैथ्स में सुधार करना है, इस अपॉर्चुनिटी को मत गवाना। और अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है खरीदने में तो 8005663101 पर सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम आपको मदद कर देगी, ठीक है। नोट्स भी आपको मिलेंगे जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे साहिल 10 लगाकर। साथ के साथ कल आपका फेज 2 शुरू होने वाला है। कल आपका फेज 2 शुरू होने वाला है। 8005663101 एग्जामिनेशन के लिए मुझे क्वेश्चन जरूर भेजना इस नंबर पर आप लोग, है ना, जिनका भी कल पेपर है। तो एक बार जोरदार तरीके से थम्स अप कर दिया जाए। रात को आज के दिन के सभी शिफ्ट के एनालिसिस करवाएंगे अपन, ठीक है। और संडे को सुबह 11 बजे तैयार रहना। बढ़िया बढ़िया फेज 2 के लिए स्पेशल 50 आएगा और जरूरी फॉर्मूले के साथ रिवीजन होंगे क्वेश्चंस के। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। देखता हूं कौन विद्यार्थी आंसर देता है और क्या सही आंसर आता है आपका। और हर एक क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो डियर। सर वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 76, 151, 226 को विभाजित किया जाए और शेषफल समान आ जाए। आपको मैंने बताया था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो ये क्वेश्चन किसका है? एचसीएफ का है। और रिमाइंडर समान है लेकिन दिया गया नहीं है, तो सर क्या करेंगे? आपस में ही लड़ेंगे। ये लोग तीनों संख्याएं आपस में लड़ लेंगी। अब जैसे ही ये आपस में लड़ी तीनों संख्याएं, वैसे ही आपके सामने कुछ इस तरह की चीजें निकल कर आ गई। भाई माइनस करना होता है, आपस में तीनों को घटाया। 11 में से 6 गया तो 5, 14 में से 7 गया तो 7, ये हो गया सर 5, ये हो गया 7। तो जब 75 दो जगह आ रहा है तो ये कितना आ रहा है सर? 0। ये हो जाएगा सर 15। तो यहां एचसीएफ जो हो जाएगा वो 75 हो जाएगा। यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? वो 75 है, जिसे विभाजित करने पर समान शेषफल बचेगा। अगर शेषफल दिया हुआ होता तो इन संख्याओं में से घटाकर एचसीएफ निकालते। अब कोई शेषफल दिया हुआ नहीं है तो कुल मिलाकर घटाकर आप एचसीएफ निकाल देंगे। एग्री करते हो? समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? और कैसे पता चला कि ये एचसीएफ का क्वेश्चन है? क्योंकि प्रश्न में लिखा हुआ है कि सबसे बड़ी संख्या, अंक वंक नहीं लिखे हुए यहां पर। ओके, चलिए एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देना दोस्तों, ये आपका काम है। मेरा काम आपको बेहतरीन कंटेंट देना है। क्या दे रखा है सर? एक कोण का संपूरक। संपूरक क्या होता है? 180 माइनस थीटा। इसके पूरक के, एक कोण का संपूरक, एक कोण का संपूरक इसके पूरक के 3 गुने से 15 ज्यादा है। वाह यार सर, यानी कि पूरी इक्वेशन बनानी थी। हाँ, इसके पूरक के 3 गुने से 15 ज्यादा है, तो 270 माइनस का 3 थीटा। अगर नहीं बना पा रहे हो तो बनाना सीखो, क्योंकि एंगल के क्वेश्चन बहुत पेपर में देखने को मिल रहे हैं आपको। तो सर ये आ गया 2 थीटा बराबर 90 और 15 105, और थीटा बराबर कितना आ गया? 52.5। वाह यार क्या क्वेश्चन है।
अगर आपने सही आंसर दे दिया बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया तो समझिए, लैंग्वेज को समझिए कि एक कोण मैंने थीटा माना, उसका संपूरक कोण हो जाएगा 180 माइनस थीटा, इसका पूरक कोण हो जाएगा इतना, उसका 3 गुना से 15 ज्यादा है संपूरक कोण। अगला करेंगे। जोरदार तरीके से लाइक शेयर करें डियर, अच्छा लगेगा आपको। गोल्डन बॉयज आप उधर भेज दीजिए ना क्वेश्चन, टेली इंस्टा क्या कहते हैं, व्हाट्सएप पर कर दीजिए 8005663101 पर। अब बोला गया है सर 366 पेजों वाली एक पुस्तक के पृष्ठों को गिनने हेतु कितने अंकों की जरूरत है। ये बहुत शानदार क्वेश्चन होता है। आप जानते हैं अगर 1 से लेकर 9 तक गिनोगे तो 9 ही अंक होंगे, 9 ही संख्याएं होंगी और 9 ही अंक होंगे, क्योंकि सारे इकाई अंक होते हैं। 10 से लेकर 99 की बात करूंगा तो संख्याएं कितनी हो गई, 90 संख्याएं हो गई, और हर किसी के 2-2 अंक होते हैं 180। और 100 से लेकर कितना 366 पेजेस, तो कितनी संख्याएं हो जाएंगी 366 में से 100 267, तो 267 इंटू 3, तो कितना आ रहा है सर 189, 7 या 21, 26 या 78 और 280 801, तो 9 और 1 10, 9 9, तो कुल आ जाएगा 990। तो 990 आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। सर नंबर कैसे निकालते हैं, संख्या कैसे निकालते हैं, किस किस को पता है? सर देखो अगर संख्या निकालनी हो तो 366 में से अंतिम संख्या में से प्रारंभिक संख्या को घटा दो और प्लस का 1 कर दो, 267 आ गया। यहां भी 90 कैसे आया, अंतिम संख्या में से प्रारंभिक संख्या घटा दो और प्लस का 1 कर दो, 90 आ गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला करिए चलिए डियर, मजा आ जाएगा। आप वीडियो को लाइक शेयर करते जाएं, हर क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें। कैसे होता है ऐसा क्वेश्चन? सर 4 लड़के हैं जो 3, 5, 2 और 6 दिनों के बाद एक बगीचे में जाते हैं। अब एक वर्ष में कितनी बार वे एक ही दिन बगीचे के दौरा करेंगे? तो मैं ये कहना चाहता हूं 3, 5, 6 और 2 का एलसीएम ले लो एक। तो एलसीएम एक ऐसी संख्या है जो 3 से भी जाएगी, 5 से भी जाएगी, 6 से भी जाएगी, 2 से भी जाएगी, 30। यानी कि हर 30 दिन में, मान लीजिए कि गिनती वर्ष के शुरुआत से की जा रही है तो वह 12 बार जाएंगे बस, क्योंकि हर 30 दिन में जा रहे हैं तो लगभग आपका महीने महीने का हिसाब निकाल लो, 12 बार जाएंगे एक साल में। अगला प्रश्न, बारह ही आएगा, 13 नहीं आएगा भाई। क्योंकि कुल मिलाकर मैं देखता हूं 365 बटे 30 कर लो, 12 बार ही जाएगा। अभी मैं काउंट भी करके दिखा देता हूं, पहले इसको कर लेते हैं। सर पहले छोटा ब्रैकेट 13 एकम 13, बचे कितने अपने पास 11, 13 नम्मा 117। आपको पता है सर माइनस का 45 है, प्लस 140 और 21 161, माइनस का 19 और माइनस का 11 बटे 2, तो 161 ये हो जाएगा कितना 75। तो 11 में से 5 गया तो 6 और 15 में से 7 गया तो 8, 43 आंसर आ रहा है भाई 43, डी ऑप्शन।
पिछले वाले प्रश्न में बच्चों को डाउट आ रहा है सर 13 होगा। देखो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, अब वो हर 30वें दिन जा रहा है। अगर आप लॉजिक लगा रहे हो तो मैं ये कहना चाहता हूं एक ही दिन बगीचे का दौरा करेंगे। मान लीजिए कि गिनती की वर्ष की शुरुआत से की जा रही है, मान लो जनवरी में आ गया वो, ठीक है, यानी कि 1 जनवरी को जा रहा है, उसके बाद फिर कब जाएगा, 30 दिन के बाद में, हर 30 दिन के बाद यानी कि 31 तारीख को, फिर उसके बाद फरवरी, अब 365 दिन है, फरवरी 29 दिन की होती है तो वो दिन एडजस्ट हो जाएंगे। तो आपके देखो जनवरी हो गया, फिर यहां आपके जनवरी में 2 बार चला गया, फिर फरवरी के पूरे दिन चले गए, फिर हो सकता है कि 28 की फरवरी हो, 29 की फरवरी हो, है ना। तो कितना निकल कर आ रहा है, सैकुल अपने आप मत दो जवाब, कैलकुलेटर, हाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई, आपको पूरा कैलकुलेट ही करना है ना, आपको देखना पड़ेगा। 365/30 करोगे आप तो आपके सामने गिनती वर्ष की शुरुआत से शुरू हो रही है, तो 365/30 हर 30 दिन जा रहे हैं तो 12 बार तो चले जाएंगे, +1 होना चाहिए क्योंकि शुरुआत से ले रहा है ना। कंसिडर काउंटिंग इज डन फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ईयर। अब आपको पूरा चेक करना पड़ेगा अब ये, ठीक है, हाँ, क्योंकि अगर आप यहां देख रहे हैं तो 12 बार जा रहा है लेकिन पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो 13वीं बार हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये चेक करना पड़ेगा। 13 बार हम तब लेते जब पूरा पूरा चला जाता। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं बात समझ रहे हो तुम? आप ये समझ लो कि वो कंसेप्ट कब होता है, वो कंसेप्ट तब होता है जब पूरा पूरा भाग चला जाए, फिर एक जोड़ते हैं अपन, याद करो। अब इसको आपको काउंट करना पड़ेगा, हाँ, तो चलो इसको करेंगे अपन, लास्ट में देखेंगे इसको। अभी इसको 12 और 13 में आप कंफ्यूज रहिए, अभी इसका जवाब निकालते हैं, है ना। हाँ स्टार्टिंग वाला लेते हैं लेकिन जब पूरा आ रहा हो लूप में। अगला करिए आप इतने। दो लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल 4095 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो दो लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल 4095 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी सर? सर 11 से जा रही है, हाँ देखो, नहीं 9 और 4 13। अब क्या करें सर, भाई इकाई अंक आपको 5 लेना पड़ेगा उस तरह से। तो सर इस तरह का दिमाग लगाइए कि जो यहां 4095 बना दें, तो आपका ये 5 कब बन सकता है, 5 को किसी और नंबर से गुणा होना है तभी तो बनेगा, बोलो हाँ या ना। सही है। तो अगर मान लो ये, अगर मैंने 5 ले लिया, तो अगर मान लो ये 5 ले लिया तो ये 7 होना चाहिए, और आपकी जो बड़ी संख्या है वो ऑप्शन में, तो 7 वाला कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि इसका मतलब ये निश्चित तौर पर 5 होगा, तो ये निश्चित तौर पर 3 वाला होगा। आई बात समझ में, यानी कि अगर ये 65 होगा तो ये 63 होगा। ये है गजब का क्वेश्चन, ठीक है माय डियर, आई बात समझ में। हाँ सर जनवरी में 2 मंथ और 11 मंथ में 11 बार, हाँ फिर तो 13 आएगा। अभी और देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला करिए।
सर क्या करेंगे, एक बिंदु जिस पर लंब द्विभाजक त्रिभुज के भुजाओं को प्रतिच्छेद करता है, लंब द्विभाजक प्रतिच्छेद करता है, उसको क्या बोलते हैं बताओ? सरकम सेंटर या परिकेंद्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? ऑर्थो सेंटर वालों को तो भाई मैं बहुत सारा प्यार देना चाहूंगा। ऑर्थो सेंटर दे रहे हैं, बताओ आंसर। क्या करें तुम्हारा यार, कितनी बार बता दिया लेकिन तुम्हारी बुद्धि नहीं चल रही है। ए ऑप्शन, ठीक है। लंब द्विभाजक आ जाए ना, भुजाओं का लंब द्विभाजक, ये क्या होता है? परिकेंद्र होता है। और जो आप ऑर्थो सेंटर बता रहे हो, ऑर्थो सेंटर क्या होता है? परपेंडिकुलर का बाइसेक्टर। किसी सामने वाले शीर्ष से परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर डाला जाता है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट आपका ऑर्थो सेंटर होता है, ठीक है। चलिए, इसको बोलते हैं परिकेंद्र, इसको बोलते हैं लंब केंद्र। अगला प्रश्न। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें भाई। निम्न में से कौन सा व्यंजक जो है वो 3 की पावर 38 और 3 की पावर 39 का पूर्ण वर्गमूल निरूपित होगा? बताओ कैसे होगा। तो यहां ऐसे क्वेश्चन में आपको 3 की पावर 38 कॉमन ले लेना है। कॉमन लेते ही देखो यहां पर 1 आ गया और यहां 3 आ गया। तो अगर आप इसका वर्गमूल निकालना चाहते हो तो सर 4 गुणा 3 की पावर 38 आ रहा है, तो इसका जो वर्गमूल होगा सर वो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 की पावर 19। मजा आ गया भाई। इसका वर्गमूल अगर आप निकालोगे वो हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 19। क्लियर? आराम आराम से ऐसे क्वेश्चनों को करो, मजा आएगा। अगला प्रश्न भाई, सेशन को लाइक शेयर करते जाओ भाई, और जो बच्चा चैनल पर नया है सब्सक्राइब करके परमानेंटली जुड़ जाए, जिससे कि आपको तकलीफ नहीं होगी कभी मजेदार तरीके से चीजों को सीखने में। अब माध्य क्या होगा? अब फॉर्मूले बच्चों को याद नहीं रहते। कल भी मैंने पता है डायरेक्ट बोल दिया था कि ये आएगा और वही आ गया था आज पेपर में। सर ये कैसे करेंगे? सर माध्य बोला गया है तो अगर आपको इंटरवल दे रखा है तो एक चीज निकालनी होती है जो है एक्स आई, या आप बोल सकते हैं मध्यमान भी बोलते हैं इसको अपन। तो मध्यमान कितना होगा? 10 और 20 का कितना आधा? 15। 20 और 30 का आधा? 25। ये हो गया 35, ये हो गया 45, ये हो गया 55। यही बताया था ना? हाँ। आप क्या करें? 15 8 120, 12 और 15 यानी कि ये 6 और ये 50, 300।
ये हो गया मैंने मान लिया 8 और 70 560, 11 पंजे 55, 11 चौके 44 और 5 49, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 और 6 71। सबको जोड़ लीजिए और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का भाग दे दीजिए। 12 और 8 20, 10 30, 10 40, 10 50 और 60। ऐसा क्वेश्चन है ये। तो यहां आ जाएगा सर 2190/60। ये पेपर में आपको हो सकता है कि कल देखने को मिल जाए, तो तैयार करके जाना। 6 तिया 18 बचे 3, 6 छंगा 36, 36.5 के करीब आंसर आ गया। मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। पहले भी आ चुका है, लेकिन उसमें केवल फॉर्मूला बोला था कि भाई ये बता फॉर्मूला कितना होगा, याद आ रहा है? ये किसको निरूपित करता है? ऐसे फॉर्मूला लिख दिया। ये किसको निरूपित करता है? ये निरूपित करता है माध्य को, है ना। और माध्यिका का फॉर्मूला क्या होगा? जब इंटरवल दे देगा एन, लोअर लिमिट निम्न सीमा n/2 माइनस उससे पीछे वाली संचय बारंबारता, संगत फ्रीक्वेंसी और आई यानी कि अंतर। ये माध्यिका का फॉर्मूला है। ये आ रहे हैं पेपर में, इग्नोर मत करके जाना। अगला करिए चलिए। तो सर आपने ही सिखाया है और आप ही बताओगे कि tan A और tan B अगर 90 हो रहा है तो 1 होगा, 22 और 68 1 होगा, cot 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? tan 30 के बराबर, यानी कि 1/√3 आंसर। क्योंकि आप ये जानते हैं कि सर tan θ1 गुणा tan θ2 बराबर आपका 1 है यदि θ1 प्लस θ2 आपका 90 डिग्री है। इसी प्रकार cot θ1 इंटू cot θ2 आपका 1 है यदि θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री। अगला, जोरदार तरीके से लाइक शेयर करें, इस प्रश्न का जवाब भी दें। P और Q की वर्तमान आयु दे रखी है सर 5:7। आज से 4 साल पूर्व P की उम्र एवं 10 साल बाद Q की उम्र का अनुपात ये है। तो मैं ये कहता हूं ये वर्तमान है सर। आज से 4 साल पूर्व P की उम्र और 10 साल बाद Q की उम्र का जो अनुपात है वो 1:2 है। तो 10x माइनस का 8 बराबर 7x प्लस का 10, 3x बराबर 18, x बराबर 6 आ रहा। x बराबर 6 आ गया, यानी कि ये 30 साल का है और ये 42 साल का है। अब क्या बोला जा रहा है? P की 2 साल बाद और Q की 6 साल बाद का अनुपात कितना है? तो 16 दूनी 32 और 16 × 48, 2:3। मजेदार क्वेश्चन है, आपके यही प्रश्न आ रहे हैं, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। बस आप लगाते जाइए, जोरदार तरीके से लाइक शेयर बनाते जाइए। अगला प्रश्न, शाम को मैं पूरे शिफ्ट के एनालिसिस भी करूंगा, रात को 9 बजे, है ना, तैयार रहना। अब ये देखो सर, ये विस्तार दे रखा है, उसमें x का गुणांक क्या है? तो आप क्या करेंगे सर? x³ प्लस y³ प्लस 3x इंटू y x प्लस y, यही होता है ना। तो x³ a³ प्लस b³ प्लस 3ab, यानी कि ये हो गया सर 9x² प्लस का 9x। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, सॉरी 27। तो x का जो गुणांक होगा वो 27 होगा, केवल और केवल 27। ठीक है, अगला करेंगे।
सर इसका एलसीएम बता दो। सर 2 की पावर 3, 3 का स्क्वायर 5, 11। एलसीएम क्या होगा सर? अधिकतम घात ले लो, 2 की घात 5, 3 का कितना, 3 की घात 3, 5 की घात 3 और 7 की घात 2 और 11, सब आएगा, सब कुछ। डी ऑप्शन सबसे ज्यादा बड़ा वाला। अगला करिए, आराम से करिए, टेंशन बिल्कुल भी ना लीजिए, है ना। एक साहूकार 4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लेता है और ब्याज को वर्ष के अंत में लौटाता है। वह धनराशि को 6% चक्रवर्ती ब्याज की दर से, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, उधार देता है तथा वर्ष के अंत में ही ब्याज लेता है। इस प्रकार इतने रुपए का लाभ हुआ उसको। साहूकार 4% वार्षिक दर पर उधार देता है और ब्याज को वर्ष के अंत में लौटा देता है। ठीक है भाई, ये बात आपकी समझ में आ गई मेरे को। यानी कि सर एक तो आपने बोला सर 4% एक साल का, और यहां 6% की वार्षिक दर है और अर्धवार्षिक रूप से ले रहा है, तो 3-3% के हिसाब से 6-6 महीने का आप निकाल दीजिए सक्सेसिव। तो ये कितना आ गया सर? 6.09%। ठीक है, अब अंतर कितना आ रहा है सर? कितना एक्स्ट्रा मिल गया? 2.09%, जो कि किसके बराबर है? 104.5 के। ठीक है, तो ये कितनी बार जा रहा है सर? 5 बार। तो 5,000 उत्तर आ गया, 5,000। मजा आ रहा है? एक बार जोरदार तरीके से लाइक शेयर हो जाए, टेंशन बिल्कुल भी मत लो, आप तैयारी करो बस। एक वस्तु को 1920 रुपए में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 1280 रुपए में बेचने पर हुई हानि प्रतिशत के बराबर है। 25% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? तो मैं ये कहना चाहता हूं 1920 में बेचने पर होने वाला लाभ हानि के बराबर है ना, तो परसेंटेज लाभ और हानि बराबर है। लाभ 1280 में बेचने पर होने वाला हानि प्रतिशत भी आपस में बराबर है। सीपी से सीपी कट गया और सीपी कितना निकल जाएगा सर? 2000 और 1200, 3200/2, 1600। 25% बेचना है तो 5/4, 2000। आंसर आ गया ना दोस्त? मजा आ रहा है? अरे वाह। अगला करिए, चलिए करते जाइए, रुकना तो है ही नहीं।
दो वस्तुओं का क्रय मूल्य दे रखा है। इन वस्तुओं को बेचने पर दुकानदार को एक पर 10% का लाभ, दूसरे पर 20% का लाभ और विक्रय मूल्य के अंतर भी दे रखे हैं 720 रुपया। तो जब आपको पता है कि ये अगर आपने 400 को मान लिया, इसको अगर 500 को मान लिया, तो एक पर तो 10% का लाभ यानी कि 440, 20% का लाभ यानी कि 600 और जो अंतर आ रहा है वो 160 आ रहा है। वह किसके बराबर है? 720 के। 8 दूनी 16, 8 नाम 72, 1 बराबर 9/2 आ रहा है। तो दोनों का कुल क्रय मूल्य कितना है? 900 का 9/2, 4050, 8100 का आधा। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे, रेडी रहें। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन्हीं को कहते हैं। अब सर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो मैं तो घबरा के ऐसे ऐसे घूम जाऊं। मैंने घबराना नहीं है। यहां ये x क्या है ये बताइए, 6x लिखा हुआ है, इसको क्या लिख सकते हो आप? इसको 60 + x लिख सकते हो आप, और इसको लिख सकते हो 10x + 3 अगर संख्या के तौर पर देख रहे हो। तो सर आप कैसे करोगे? मेरे पास तो एक निंजा टेक्निक है। बोले क्या? अपना इकाई अंक मेथड। देखो कैसे सर, 1 2 3 4 संख्याएं हैं, यानी कि यहां 4 से गुणा होके इकाई अंक 4 आएगा। तो यहां कितना आ रहा है सर? 5 और 3 8। यहां क्या लगाएं? 4 लगाना पड़ेगा तब जाके बात बनेगी। सॉरी 8 है ना, तो यहां 6 लगाना पड़ेगा तब जाके बात बनेगी। क्यों? तभी तो 14 का 4 बनेगा। पॉइंट है। तो अगर ये x 6 हो गया तो 12 और 6 18 और 8 और 6 14 बैठ जाएगा क्या? नहीं बैठा यार। अब ये तो पूरा ही करना पड़ेगा इसका मतलब। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, एक बार दोबारा ट्राई कर लो। तो सर इकाई अंक से देख रहे हो ना आप, तो 5 और 3 8 प्लस का x बराबर आ रहा है 4। कैसी पॉसिबिलिटी हो रही है बताओ? सर 8 और 6 14, ये 6 ही होगा। 12 और 6 18, 18 और 6 14, 6 नहीं है हो रहा तो 16 हो जाएगा इसका मतलब। और क्या? दो ही पॉसिबिलिटी है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 16 से बैठ रहा है क्या? 16 और 12 28 और 16 और 8 24, इनका एवरेज। नहीं नहीं अरे सही तो जा रहा है, सही तो था यार, योग निकालना था। तो 12 और 6 18 और 14, खां मुखा पीछे लुटवा दिया तुमने। आ तो रहा है आंसर 16, 6 सी बन गया। 6 राइट है यार। मैं वही कहूं, मुझे लगा मध्यानुपात निकालना है, रूट क्यों नहीं बन रहा। ये तो एवरेज पूछा है बस। हाँ तो यूनिट डिजिट से कर सकते हो इसको, बढ़िया तरीका है और इससे बेस्ट तरीका नहीं है आसान करने का। अगला करिए चलिए। आपको बोर्ड मास में बार आता है कि बार सॉल्व करना? देखिए तो ये कितना हो जाएगा सर? 5/6 नील बट्टे सन्नाटा, खत्म। तो सर ये कितना आ रहा है सर? 9/20 नील बट्टे सन्नाटा, 0। ठीक है चलिए अगला। भाई अच्छा लग रहा है भाई, खींच के लाइक शेयर करते जाइए, मजा आ रहा है ना, ये भी बताते रहना। एक खूबसूरत खूबसूरत प्रश्न है सर। 3570 रुपए एबीसी में इस प्रकार बांटे कि उनके हिस्सों में इतने 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 रुपए की कमी की जाती है, तो अनुपात वो है। तो मैं ये कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि आपको अगर पैसा निकालना ही है, इस अनुपात में बांटना ही है, तो आप घटा दो। क्या घटा दूं? इन तीनों का योग है ना, इस टोटल धन में से घटा दो। तो 150, 240, 180, 570 अगर घटा दे रहा हूं तो 15 बराबर कितना हो रहा है? 3000।
एक बराबर हो रहा है 200। ठीक है, अब पूछा गया सी का हिस्सा बताओ सीधा, तो सी का यहां से तो निकला है 1000, लेकिन 1000 आंसर नहीं है इसका, 180 रुपए कम किए गए थे ना, तो वो 180 रुपए जोड़ने पड़ेंगे। अब 1180 है सी का, पुराना वाला पूछा गया है, तो जोड़कर चलना। ठीक है, चलिए अगला करिए। एक आयत का परिमाप दे रखा है और उसका क्षेत्रफल दे रखा है, तो आयत की लंबाई चौड़ाई क्या है सर बताओ। तो गुरुजी इस क्वेश्चन का कैसे जवाब होगा फिर, मैंने कहा परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई तो 12 निकल कर आ गया, और लंबाई इंटू चौड़ाई 32 निकल कर आ गया। अब पूछा क्या गया है, 8 और 4 आ गया, बस खत्म हो गया काम। और मजा आ रहा हो बस खींचते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए और एंजॉय करिए भाई। जो बच्चा चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लो, सब कुछ यही है मैथ में, पूरे में से पूरे नंबर लाने की कुंजी सब यही है। ये बनाई तुम्हारे लिए गया था कि जिंदगी संवर जाए। रानी जो इस समय 22 साल की है वह हमीद से 1 साल बड़ी है, तो मैं ये कहना चाहता हूं रानी जो 22 साल की है, तो रानी की आयु मान लीजिए y, और हमीद जो है उस हमीद की आयु कितनी हो जाएगी, जो कि x हमीद से बड़ी है। तो मैं ये कहता हूं यार हमीद कितने का हो जाएगा, हमीद से x ईयर बड़ी है, हमीद हो जाएगा y माइनस एक्स का। 15 साल पहले हमीद की आयु रानी की आयु कितना था, 15 साल पहले हमीद का आयु 15 साल पहले रानी की आयु का 1/4 था। बस हो गया काम। तो 4y माइनस 4x माइनस का 60 बराबर y माइनस का 15। पूछा क्या गया, निम्न में से कौन सा सत्य है, बोले सर 3y माइनस का 4x बराबर 45। डी सत्य है भाई, है ना, बाकी सब झूठ है। अगला करें। मैं बिल्कुल वही पेपर करा रहा हूं जो अप टू द मार्क आएगा, और कल ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो आश्चर्य मत करिएगा। सर कैसे करें इस क्वेश्चन को, देखो बढ़िया क्वेश्चन है। आप पहले एक्स स्क्वायर का गुणा कर दो पूरे में, एक्स स्क्वायर माइनस 3x का क्यूब प्लस का 2x की पावर 4 माइनस 2 का गुणा कर दो आप, माइनस 2 प्लस का 2 तिया 6x और माइनस का 4x स्क्वायर। बस चिल। एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांकों का योगफल, एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस का 3 आएगा और x का गुणांक प्लस का 6 आएगा, योगफल आएगा प्लस का 3। कैसा लगा, एक बार जोरदार तरीके से थम्स अप कर दो। मजा आ रहा है ना, एक्सपेक्टेड पेपर मजा आ रहा है, आना चाहिए। देखो दोस्तों, यही चीज क्वालिटी मेंटेन करवाती है कि आप लगातार जब पढ़ेंगे ना तो ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। सर देखिएगा 6/5 3/7 के व्युत्क्रम के योगफल का व्युत्क्रम के व्युत्क्रम 14 और 5 19/6 के योगफल का व्युत्क्रम 6/19।
अब 6/19 को भी देखो ऑप्शन में नहीं देगा, वो आपको देगा 3 से गुणा करके। 6 तिया 18 और 19 तिया 57। पूरे नाटक है भाई, हैं? चलिए नेक्स्ट। करिए करिए, कम ऑन। तीन संख्याओं में से पहले दो का योगफल 43, दूसरे और तीसरे का 77, पहले और तीसरे और पहले के 3 गुने का योगफल। वाह, मतलब फुल नाटक है। योगफल है 3 गुने का, तो 3 से काट दो, 3 तिया 9 बचे, कट नहीं रहा यार, यहां पिक्चर खराब हो गई अपनी। पहले और तीसरे, अच्छा तीसरे और पहले के 3 गुने का, अच्छा 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 अच्छा, तीसरे और केवल पहले के 3 गुने का। अब ठीक है भाई। अब सर तीसरी संख्या क्या बताइए, क्या होगी तीसरी संख्या? अब वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको। मैं बताता हूं। एक्स को रखना चाहते हैं आप, वो भी जेड की टर्म में, तो मैं चाहता हूं आप वाई को रख दें। आप एक्स बराबर वाई बराबर 73 माइनस एक्स, उसे कहां रखवा रहा हूं? दूसरी समीकरण में। 73 माइनस का एक्स प्लस का जेड बराबर 77, और यहां से मेरा एक्स निकल कर आ रहा है सर z माइनस का 4। बस हो गया काम, यही है, ऐसे ही करना पड़ेगा, है ना? तो सर ये हो गया 4z और 12 और 4 16, तो 4 दूनी 8, 4 नाम 36, 29। मजा आ गया? अंतिम प्रश्न करिए, फिर वो वाला डिस्कस करेंगे। मेरे हिसाब से उसका आंसर 12 है, और मैंने सोच भी लिया कि क्यों है। देखिए, 2 की पावर 60, 3 की पावर 48, 4 की पावर 36, 5 की पावर 24, सबसे बड़ी संख्या। आपको अगर सबसे बड़ी संख्या निकालनी है तो इनकी पावर सेम कर दो। तो मैंने देखा सर 12 12 है ना, सब में कॉमन है, तो ये हो जाएगा सर 12 पंजे 60, 12 चौकी 48, 12 तिया 36 और 5 12 दूनी 24। तो सर 12 तो सबके ऊपर आ गई, तो अगर मैंने कहा पावर बराबर है तो बेस से कंपैरिजन कर सकता हूं। ये 32 हो गया, ये 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 4 चौक 16 चौके 64 और 25, सबसे बड़ी संख्या 3 की पावर 48। मजा आ गया? आपको पावर बराबर कर देनी है, तो पावर मैंने कैसे बराबर करी? सबको 12 ऊपर रखा मैंने, बाकी 12 पंजे 60, 4 जो कॉमन नहीं हो रहा था ना उसको अंदर ले लिया और बेस कंपैरिजन कर लिए, सबसे बड़ा 3 की पावर 48 हो गया। कैसा लगा बताओ? चलिए अब देखिए, ये क्वेश्चन है, बच्चे कंफ्यूज काफी हो रहे थे, सिंपल सा जवाब मेरे दिमाग में आया है उसका। इसका आंसर होगा 12। सर 12 क्यों होगा मैं बता देता हूं। देखिए, आपको क्या लगता है, 4 लड़के, एक 3 दिन बाद आ रहा है, एक 2 दिन बाद आ रहा है, एक 5 दिन बाद आ रहा है, एक 6 दिन बाद आ रहा है, सबसे पहले कब मिलेंगे ये लोग? अगर मैं वर्ष की शुरुआत से ले रहा हूं, तो मैं 1 जनवरी से ले रहा हूं, तो 1 जनवरी से अगर मैं काउंट कर रहा हूं तो ये कब मिल सकते हैं, ये बताओ पहली बार कब मिलेंगे ये लोग? तो सर ये पहली बार तो 30वें दिन मिलेंगे ना, यही तो है 30th डे, हर 30वें दिन मिलेंगे ये लोग। हां, तो हर 30वें दिन मिलेंगे, तो केवल 12 बार ही मिल पाएंगे, आंसर होगा 12। शुरुआत की जो काउंटिंग है ना उसमें नहीं मिलते हैं ये लोग। आई बात समझ में? हाँ, आप बताओ ना भाई, आप कोई बंदा 6 दिन बाद आ रहा है, तो क्या वो 1 तारीख को मिल लेगा क्या?
अगर वर्ष की शुरुआत एक तारीख से हो रही है, एक एग्जांपल देता हूं, वर्ष की शुरुआत 1 तारीख से हो रही है, तो आप मुझे बताओ 2 दिन बाद मान लो ये आया, 3 दिन बाद ये आया, 5 दिन बाद ये आया, 6 दिन बाद ये आया, और हर 2 दिन बाद ये, तो कभी मिल ही नहीं पाएंगे ना, ये 30वें दिन ही मिलेंगे जाकर। तो आंसर इसका 12 होगा। ठीक है, हाँ ये आया हुआ है आपके ग्रुप डी में, आया हुआ है ये क्वेश्चन, पहले भी आया हुआ है और अभी भी आ सकता है, प्रीवियस ईयर है। ठीक है, कैसा लगा सेशन एक बार मुझे बता सकते हैं आप, सेशन कैसा लगा? रात को पूरे तीनों शिफ्ट का एनालिसिस हम करने वाले हैं डियर, लगातार मेरे साथ पढ़ो, शानदार चीजें पढ़ा रहा हूं। मैंने बहुत सारी प्लानिंग आप लोगों के लिए कर रखी है और आप लोगों के लिए ही कर रखी है कि भाई सिलेक्शन ले लोगे ना तो जिंदगी बन जाएगी यार, एक बार की बात है बस। और इस बार मौका अच्छा है ग्रुप डी में, मैं बता रहा हूं, जो भी बच्चा बस थोड़ा सा अच्छे से अटेम्प्ट करके आ जाए पेपर, 50% की तो अटेंडेंस ही नहीं है यार। आप अपना काम करो, आप अपना बढ़िया देकर आओ, अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। एक छोटी सी जॉब भी लग जाती है ना तो लाइफ सेट हो जाती है, ये सब जानते हैं। ठीक है, हाँ, तो यहां पर एक बात ध्यान रखना, और मैं अभी रात को कराऊंगा 9 बजे, डेली रात को 9 बजे मैं ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन कराता हूं। और संडे को आपके लिए क्या होगा, 50 स्पेशल क्वेश्चन आएंगे और फॉर्मूला रिवीजन भी मैं थोड़ा बहुत आपको गाइड करूंगा। ठीक है, कल जिनका पेपर है 8005663101, इस नंबर पर आप मुझे क्या कर दें, व्हाट्सअप कर देना। इस नंबर पर आप मुझे क्या कर देना, व्हाट्सअप कर देना, जिनका भी कल पेपर है, जिनसे हम बढ़िया एक एनालिसिस कर सकें। ठीक है, ये टेलीग्राम है मैथ बाय साहिल सर, आप लोग अगर नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ, वहीं पर इसकी पीडीएफ डालूंगा मैं। और जो बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, आज और कल लास्ट है ऑफर का, तो 30% ऑफर पाओ, लेट मत करना। जिसको भी मेरे साथ कंप्लीट मैथ पढ़नी है, पूरी रैंकर्स बैच में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके सब मिलेगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाओ, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाओ, 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लो, साहिल 10 लगा दो। ठीक है माय डियर, साहिल 10 लगाते ही अप्लाई कर देना, साथ के साथ में सब कुछ मिल जाएगा आप लोगों को। और अगर फिर भी कोई सब्सक्रिप्शन लेने में दिक्कत आती है तो आप 8005663101 पर कॉल करके मेरी टीम से असिस्टेंस ले सकते हैं, सब कुछ मिलेगा उसमें आपको। ठीक है ना, वो आपको गाइड कर देंगे अच्छी तरह से। वो 10 बजे से 7 बजे तक कॉल कर सकते हैं आप। ये मेरी बुक है, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं, अपने घर पे मंगा सकते हैं, और थ्योरी और प्रैक्टिस क्वेश्चन सब कुछ आपको मिल जाएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि आप कंटिन्यू बेसिस पे मेरे साथ जुड़ जाएं। हाँ सर, 22 क्वेश्चन में x2 का गुणक था शायद। ठीक है, 22 क्वेश्चन में क्या होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सही है वो, है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। 22 क्वेश्चन में बोला गया है x² और x, ढंग से देखो यार, है ना। ओके।